सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। पिछले लेक्चर में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये इन जनरल दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में आप मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं और साथ साथ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उनके कंडीशंस और राउल्ट्स लॉ और उससे डेविएशन की बात करते हैं। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं क्या होते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करते। इन्हीं को हम नाम देते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्य गुण, यानी सॉल्यूशन के ऐसे गुण जो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिलियन में अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन अणुओं की संख्या या कणों की प्रकृति पर, कणों के नेचर पर डिपेंड नहीं करते। क्या कहलाते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। तो क्या बताया गया? व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? देयर आर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ऑलवेज रिमेंबर दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन के कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर डिपेंड करते हैं, विलयन में कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। वो पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल है कि आयन है, नो मैटर, कोई मतलब नहीं है। मॉलिक्यूल है तो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल है और बिगर साइज्ड मॉलिक्यूल है, कोई मतलब नहीं है। आयन है तो वो आयन कैटायन के फॉर्म में है कि एनायन के फॉर्म में है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो संख्या से। तो सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टीज जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करते, उनको हम क्या नाम देते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। Colligative properties. There are certain physical properties of solutions which depend only upon the number of particles in solution and are independent of nature of particles. These properties are called colligative properties of solutions. Some most common colligative properties of solutions are as under. कौन कौन से हैं भाई? तो पहला है relative lowering in vapor pressure, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण दाब। तो ये चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। क्या बताया गया? सॉल्यूशन के कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो केवल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या मतलब हुआ नेचर ऑफ पार्टिकल से इंडिपेंडेंट होने का? तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल आयन के फॉर्म में है कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल है कि बिगर साइज्ड मॉलिक्यूल है। आयन के फॉर्म में है तो वो कैटायन है ज़्यादा या एनायन ज़्यादा है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ मतलब है तो पार्टिकल से, पार्टिकल ज़्यादा तो प्रॉपर्टीज ज़्यादा। क्लियर है? इनको हम क्या नाम देते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्य गुण। अगर हम बात करें तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को आजकल रेडिकुलसली यानी हास्यास्पद ढंग से इसको एक और नाम दिया गया है। आजकल इसको हम कई बार डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज बोल देते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी से इसमें समानता है, डेमोक्रेसी से ये समानता शो करता है। डेमोक्रेसी में भी सिर्फ संख्या का मतलब है। अगर हम बात करें सपोज इंडियन पार्लियामेंट का, इंडियन पार्लियामेंट में आज के डेट में पूरी सीट्स की अगर बात करें तो 545 सीटें हैं, जिसके लिए आप एमपीज चुन करके भेजते हैं पार्लियामेंट में। उस 545 के आधे से ज़्यादा यानी अबाउट 276 का जिसके पास भी मैंडेट होता है, बहुमत होता है, वो सरकार बनाता है। आई थिंक 543 पूरी सीटें हैं, तो यहाँ पर 276 का जिसके पास भी मैंडेट होता है वो सरकार बनाता है। अब ये 276 मेंबर्स जो हैं किसी एक पार्टी के हैं या बहुत सारी पार्टियां मिलकर बनाई हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसके पास भी 276 का मैंडेट होगा वो सरकार बना देता है, चाहे वो 276 मेंबर सिंगल पार्टी के हों या कई सारी पार्टियां मिलकर के अलायंस बना करके 276 का नंबर लाएं।
साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें कितने लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, नो मैटर, कोई मतलब नहीं। उसमें कितने स्वच्छ छवि वाले हैं, अच्छे लीडर्स हैं, और कितने हिस्ट्री सीटर्स हैं, नो मैटर। सिर्फ मतलब है तो संख्या से 276 जिसके पास होता है वो सरकार बनाता है, उसकी गवर्नमेंट बनती है। सेम वैसे ही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां पर सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल मायने रखता है, नेचर ऑफ पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है। नेचर ऑफ पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन सेम है तो प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सोल्यूशन के ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। और ऐसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑलवेज रिमेंबर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, और एक चौथा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। इन चारों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लेने जा रहे हैं यहां पर। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में, सपोज हमने बी लिया, सॉरी सॉल्वेंट को ए लेते हैं हम, किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट ए में हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी मिलाया, क्या होता है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम नाम देते थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन। सपोज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0A था और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब था PA। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होता था? P0A माइनस PA। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑलवेज रिमेंबर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो ऑलवेज रिमेंबर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट इफ दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी P0A माइनस PA को हम डिवाइड कर दें P0A से, तो ये जो वैल्यू मिलता है इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणुसंख्य गुण है। चलिए देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the partial vapor pressure of solvent in solution, that is vapor pressure of solution, gets decreased. This is called lowering in vapor pressure of solution. Let vapor pressure of a pure volatile solvent A is P0A and that of solution containing non-volatile solute B is PA, then lowering in vapor pressure equals to क्या मिलेगा? P0A माइनस PA। तो आपने देखा कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन में विलायक का आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसी को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो, ये डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम नाम देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन। मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर था P0A और जब उसमें सॉल्यूट B मिलाया आपने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय B मिलाया, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घटकर हो गया PA। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल होगा P0A माइनस PA। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहां पर रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये जो रेशियो होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ जो रेशियो होता है उसी को हम नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। देखिए आगे क्या लिखा है। The ratio of lowering in vapor pressure of solution to the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering in vapor pressure of solution.
मैथमेटिकली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू P0A माइनस PA अपॉन P0A। तो आपको क्या बताया गया, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, दैट इज रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा, P0A माइनस PA, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय P0A। P0A क्या है यहां पर, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Relative lowering in vapor pressure is a colligative property which depends only upon number of particles in solution and is independent of nature of particles. It is used in experimental determination of molecular masses of different non-volatile solutes. तो आपको बताया गया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक अणुसंख्य गुण है जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, विलयन में कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों की प्रकृति से अनिर्भर होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पार्टिकल। और इसका यूज क्या है, तो आप देखेंगे कि सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक बहुत ही कॉमन यूज है। इनके आधार पर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार डिटरमिन करते हैं। तो नेचुरली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के द्वारा भी हम किसी सॉल्यूट का, किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इट इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ डिफरेंट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स। यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का उपयोग हम विभिन्न अवाष्पशील विलयों के अणुभार के निर्धारण में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब हम देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड राउल्ट्स का क्या नियम है। राउल्ट का नियम किससे संबंधित, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। इसके पहले आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, उसी का ये मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाई करेंगे एक नया फॉर्म मिलेगा। क्लियर है। तो हम क्या टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज राउल्ट्स लॉ अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। याद रहे राउल्ट के नियम को मॉडिफाई करेंगे, एक बहुत ही अच्छा जनरलाइजेशन मिलेगा। देखिए क्या है वो, let W be gram of a non-volatile solute B having molecular mass Mb is present in WA gram of a volatile solvent A having molecular mass Ma. The vapor pressure of pure solvent is P0A and that of solution containing non-volatile solute B is PA. Then lowering in vapor pressure will be equals to P0A minus PA. And relative lowering in vapor pressure will be equals to P0A minus PA upon P0A. This is equation number 1. मान लिया आपने किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट A का WA ग्राम लिया और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है Ma। उसमें आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट B का WB ग्राम मिला दिया और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है यहां पर Mb। सपोज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था P0A और जब आपने उसमें सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घटकर हो गया PA। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू P0A माइनस PA। एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा P0A माइनस PA यानी दिस डिवाइडेड बाय P0A, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये मिल गया अपने को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, देखिए राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, पी ए इक्वल होता है पी जीरो ए एक्स ए के। इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको मान लिया है। ऑलरेडी राउल्ट्स लॉ आप पढ़ चुके हैं। राउल्ट्स लॉ में आपको बताया गया था कि सॉल्यूशन में किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल होता है उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो यहां पर पी ए इक्वल मिलता है किसके, पी जीरो ए एक्स ए के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, आपको मालूम है कि बाइनरी सॉल्यूशंस में जो द्विअंगी विलयन होते हैं उसमें सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों के मोल फ्रैक्शंस का सम कितना होता है, 1 होता है। दोनों के मोलर प्रभाजों का योग 1 होता है। तो आपने क्या देखा, चूंकि सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या है, 1 है। देयरफॉर एक्स ए इक्वल होगा 1 माइनस एक्स बी के। याद रहे यहां जो एक्स ए का वैल्यू था उसकी जगह हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन 2, एक्स ए का ये जो वैल्यू मिला है 1 माइनस एक्स बी, इसको हम इक्वेशन 2 में एक्स ए की जगह रख देंगे। क्या मिलेगा, वी गेट पी ए इक्वल्स टू पी जीरो ए इंटू एक्स ए की जगह हमने क्या रख दिया, 1 माइनस एक्स बी इंटू 1 माइनस एक्स बी। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और पी ए इक्वल हो जाएगा पी जीरो ए मल्टीप्लाइड बाई 1 पी जीरो ए माइनस पी जीरो ए एक्स बी। क्लियर है, इससे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 और एक्स बी दोनों को। और पी जीरो ए एक्स बी, याद रहे पी जीरो ए एक्स बी, इस पूरे को उठाकर हम इधर ले आए हैं। पी जीरो ए एक्स बी, यहां माइनस था यहां प्लस साइन के साथ आ गया। पी जीरो ए एक्स बी इक्वल हो जाएगा पी जीरो ए माइनस पी ए, इसको उठाकर उधर ले गए हैं माइनस हो गया है। पी जीरो ए एक्स बी इक्वल हो गया पी जीरो ए माइनस पी ए। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बी इक्वल हो जाएगा पी जीरो ए माइनस पी ए अपॉन पी जीरो ए। ये पी जीरो ए यहां जाकर पूरे से डिवाइड कर देगा। देखिए आगे क्या लिखा है, और पी जीरो ए माइनस पी ए अपॉन पी जीरो ए इक्वल्स टू एक्स बी। ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन मिल गया। यहां से हम राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करते हैं फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड राउल्ट्स लॉ देखिए क्या है। व्हाट इज दिस, पी जीरो ए माइनस पी ए अपॉन पी जीरो ए। याद होगा इक्वेशन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला है। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज पी जीरो ए माइनस पी ए अपॉन पी जीरो ए। ये मिला इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी क्या है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो आप कह सकते हो कि किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। क्या बताया गया, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल to the mole fraction of solute in solution is equal, not proportional। क्या आया है, is equal to mole fraction of solute in solution। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसी को हम नाम देते हैं राउल्ट्स लॉ अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखा है, thus at constant temperature यानी स्थिर ताप पर the relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in solution। क्या बताया गया, at constant temperature the relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in solution। यानी स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोलर प्रभाज यानी एक्स बी के बराबर होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम कहा जाता है इसे।
दिस इज राउल्स लॉ अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन। तो ये आपने देखा कि राउल्स लॉ अबाउट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या है। अब हम देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का यूज करके हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमिन करते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनका एक कॉमन यूज है, इनके बेसिस पर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। नाउ determination of molecular mass of solutes on the basis of relative lowering in vapor pressure of solution, यानी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के आधार पर विलेय के अणुभार का निर्धारण, that is determination of molecular mass of solute on the basis of relative lowering in vapor pressure of solution कैसे डिसाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, डेरिवेशन में हम जो एज्यूम करते हैं सेम उसी तरीके से है। हमने मान लिया कि सॉल्वेंट के WA ग्राम में, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है MA, सॉल्यूट B का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B का WB ग्राम मिला दिया गया, जिसका मॉलिक्यूलर मास है MB। क्लियर है। और यहां पर हमने मान लिया कि प्योर सॉल्वेंट A का जो वेपर प्रेशर था वो P0A था और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है PA, जैसा कि ऑलरेडी जगह जगह हम एज्यूम करते आ रहे हैं, उसी को हमने यहां भी माना हुआ। देखिए क्या लिखा है, लेट WB ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B हैविंग मॉलिक्यूलर मास MB इज प्रेजेंट इन WA ग्राम ऑफ ए वोलेटाइल सॉल्वेंट A हैविंग मॉलिक्यूलर मास MA। The vapor pressure of pure solvent is P0A and that of solution containing non-volatile solute B is PA. Then from Raoult's law, तो आपने क्या माना, आपने मान लिया कि किसी volatile solvent A के WA ग्राम में, जिसका molecular mass कितना है MA है, WA ग्राम में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B का WB ग्राम प्रेजेंट है और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है MB। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0A है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब कितना है PA। देन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, अभी आपने इसको पढ़ा है। Then from Raoult's law, P0A minus PA upon P0A equals to XB, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन के P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू XB। अभी कुछ देर पहले हमने डेरिवेट किया है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिंस XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। XB इक्वल है NB, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, दैट इज NB प्लस NA क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। देयरफॉर XB इक्वल होगा XB, NB क्या है, NB इक्वल्स टू WB अपॉन MB। WB दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट B अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट B, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो NB की जगह WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WB अपॉन MB, दैट इज NB प्लस WA अपॉन MA। WA इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन अपॉन MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA। तो ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 2। आपने यहां पर NB अपॉन NB प्लस NA का वैल्यू पुट कर दिया WB और MB के फॉर्म में और WA और MA के फॉर्म में। राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल। अब देखिए राउल्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, इसका मतलब वहां सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स नेग्लिजिबल होगा और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, याद रहे डिनोमिनेटर में यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज WA अपॉन MA के कंपैरिजन में WB अपॉन MB को हम डिनोमिनेटर में, याद रहे ये नहीं, ये डिनोमिनेटर में हम उसे क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हमको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा। देखिए क्या है, Raoult's law is applicable only for very dilute solutions where a small amount of solute is present in large excess of solvent।
Hence, for these solutions, the number of moles of solute can be neglected as compared to that of solvent in denominator of equation 2. तो आपको बताया गया कि राउल्ट का नियम अति तनु विलयनों पर लागू होता है, जहां पर विलायक की तुलना में विलेय के मोलों की संख्या नगण्य होती है। तो नेचुरली यहां डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए यहां पर क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो XB इक्वल हो जाएगा WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA। देखिए आगे क्या मिला, WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA, ये जो डिनोमिनेटर में था इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं, WA अपॉन MA लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया WB अपॉन MB को। याद रहे डिनोमिनेटर में ये वैल्यू था, WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू WA अपॉन MA, क्योंकि WB अपॉन MB को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। Therefore, XB किसके इक्वल हो जाएगा, WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA। याद रहे जहां पर डिनोमिनेटर में हम WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA लिखते थे, उसकी जगह हम सिर्फ WA अपॉन MA लिखेंगे। तो therefore XB क्या मिला, WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू XB। तो दोनों इक्वेशन में आप देखिए यहां XB इक्वल्स टू दिस मच है, WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA, और इक्वेशन नंबर 1 में XB किसके इक्वल था, P0A माइनस PA अपॉन P0A के, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। तो नेचुरली अगर इन दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या मिलेगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A XB था इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA, इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। और P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, WB MA, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा MA, WB MA अपॉन MB WA, और MB इसको हम साइड चेंज करके इधर लाए, MB इक्वल हो जाएगा WB MA अपॉन WA, और ये पूरा का पूरा उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, इनटू, याद रहे ये पूरा उधर जाता डिवाइड होता, इसलिए हमने रेसिप्रोकल ले लिया है, इनटू P0A माइनस P0A माइनस PA। याद रहे ये जो है उधर जाकर के रेसिप्रोकल हमने करके मल्टीप्लाई कर दिया है। तो MB इक्वल्स टू क्या मिल गया, WB MA अपॉन WA इनटू P0A माइनस P0A माइनस PA। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, P0A माइनस PA अपॉन P0A, जबकि ये क्या लिखा है, P0A अपॉन P0A माइनस PA। तो आपको मिला MB इक्वल्स टू WB MA अपॉन WA इंटू P0A अपॉन P0A माइनस PA, इक्वेशन नंबर 6। ये एक फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया है, जिसके बेसिस पर अगर अदर पैरामीटर्स के वैल्यू हमको मालूम है तो उनको पुट करके हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ अदर पैरामीटर्स आर नोन the molecular mass of non-volatile solute can be calculated using this expression। तो अगर अन्य पैरामीटर्स ज्ञात हैं तो इस समीकरण का, इस व्यंजक का उपयोग करके हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में एक और बड़ी खास बात मिली है जो लगभग सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है MB और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है P0A माइनस PA अपॉन P0, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां भी देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो नेचुरली मॉलिक्यूलर मास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सबसे खास बात है, और हर जगह आप देखेंगे, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर है?
क्या लिखा है, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अणुभार विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जितना ज्यादा मिलेगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास उतना कम मिलेगा। तो ये इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वह उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, साथ में हमने ये भी देखा कि इनको रेडिकुलसली यानी हास्यास्पद ढंग से हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं जिनको हमें स्टडी करना है, और इनमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं उसको हमने स्टडी किया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड राउल्ट्स लॉ का क्या फॉर्म है उसे हमने देखा। साथ में हमने देखा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बेसिस पर हम किसी सॉल्यूट का, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमिन करते हैं। यहाँ पर ये जो फार्मूले ढेर सारे मिले थे, इनसे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल सेक्शन में यहाँ से क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं हम सब डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।